हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने आप सबको कहा था कि मैं करंट अफेयर्स स्पेशली मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा, जिससे कि मेरा भी रिवीजन हो जाए और आपका भी आसानी हो जाए पढ़ने में और कहीं जाना ना पड़े। तो दोस्तों, मैं क्या करा करूँगा, मैं बहुत सारी बुक्स फॉलो कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए, एक है परीक्षा मंथन और स्पीडी है और घटना चक्र की भी है और एक प्लेटफॉर्म की है। मतलब इन सबसे मटेरियल हुआ करेगा। ठीक है, सॉरी। और ये मटेरियल मैं एक साथ आपको दिया करूँगा। डेली का करंट अफेयर्स होगा। अपने कोशिश करेंगे एक महीने के अंदर अंदर करंट अफेयर्स सब निपटा दें, जो कि 6-7 महीने का करंट अफेयर्स होगा। और दोस्तों, ये जो करंट अफेयर्स है हर एक एग्जाम के लिए आने वाला, पीसीएस लेवल तक के और लेखपाल और यूपीएससी पैट सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ तो मैंने सोचा कि आपको भी पढ़ाया जाए, है ना। तो दोस्तों, इस सीरीज़ को प्यार देना आप, जैसे और सीरीज़ को प्यार दे रहे हो। ठीक है, तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे चर्चित सुरंगें एवं पुल। जितने भी चर्चित सुरंग हैं और पुल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना। अब ये परियोजना क्या है? ये परियोजना है उधमपुर से लेकर बारामूला तक एक कनेक्शन है, पूरी रेल का कनेक्टिविटी की जा रही है। ठीक है, उसमें बहुत सारी सुरंगें जो हैं खोदी जा रही हैं, क्योंकि एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ को चीरने के लिए सुरंग खोदी नहीं पड़ती है, तभी तो रेल अंदर जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर कितनी कितनी जो सुरंगें आ रही हैं वो सब पढ़ेंगे हम। कई सारी सुरंगें हैं जैसे यहाँ पर है। और जो ये परियोजना है 272 किलोमीटर की परियोजना है, जो कि जम्मू कश्मीर में जम्मू से कश्मीर को जोड़ती है। 272 किलोमीटर की ये परियोजना है, ये याद रखने वाला है। 272 किलोमीटर की परियोजना है बस, जो कि उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना T77 सुरंग का कार्य प्रगति पर। अब यहाँ पर ये बात करते हैं T77, इसमें से एक पार्ट का सुरंग है T77, सही है। और दोस्तों, ये जो परियोजना है जो शिवालिक रेंज की निचली पहाड़ियों से शुरू होकर कश्मीर घाटी तक पहुँचने के लिए मध्य हिमालय के ऊंचे पीर पंजाल रेल रेंज से होकर गुजर रही है, सही है। जो कि मतलब जो शिवालिक रेंज है, सबसे नीचे वाली रेंज है, वहाँ से लेकर कश्मीर घाटी होकर जाएगी, फिर उसके बाद मध्य हिमालय पीर पंजाल तक पहुँचने वाली है। तो देख सकते हो कितने नीचे से कितनी ऊपर तक जाने वाली है। 272 किलोमीटर ऐसे ही कवर नहीं करेगी। अब इसमें सबसे पहले जो टनल है इसमें आती है T77, और T77 टनल दोस्तों 1.91 किलोमीटर की सिंगल ट्रैक टनल है। बस इतना याद करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा, सही है। जो इम्पोर्टेंट मैं बताता रहूँगा वही पढ़ना है ना। अब दोस्तों, अगली चीज़ देख लेते हैं इसमें क्या है। अगली टनल इसके अंतर्गत आती है T49 सुरंग। दोस्तों, ये 15 फरवरी 2022 को भारतीय रेलवे ने उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत एक तरह से इसको बनाया जा रहा है, सही है। अब यहाँ देख लेते हैं यहाँ का फैक्ट। यह भारतीय रेल की सबसे लंबी सुरंग है। सबसे लंबी सुरंग के बारे में अगर कोई कहे तो T49 सुरंग है, सही है। T49 सुरंग है जो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है, सही है। भारतीय रेलवे की दूसरी लंबी सुरंग जो है पीर पंजाल, कौन सी है? पीर पंजाल जो है वो सुरंग दूसरे नंबर की है, जिसकी लंबाई 11.2 किलोमीटर है। तो ये भी जो है UWRL परियोजना के हिस्सा है। तो दो सुरंग, सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? T49, दूसरी है आपकी पीर पंजाल सुरंग। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक जो है 16 सुरंग, 16 भी बोल देते हैं, सेला भी बोल देते हैं, है ना। तो 16 सुरंग के बारे में हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा बट मैं समझा देता हूँ। ये जो सुरंग है प्रोजेक्ट वर्तक के अंडर आती है, ठीक है। जिसे एक तरह से कौन बना रहा है? VRO, यानी कि सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर, सही है। जो BRO है BRO जो सीमा सड़क संगठन है वो बना रहा है। और दोस्तों, द्वारा बालीपारा चारदुआर तवांग सड़क पर सेला सुरंग नामक दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सड़क सुरंग निर्माण की जा रही है। दुनिया की ये सबसे लंबी सुरंग होगी, दो लेन होगी जिसमें सड़क सुरंग होगी, ठीक है।
अब इसमें मुख्य बिंदु कर लेते हैं। ये जो है अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेक, पश्चिमी कामेक और तवांग जिले को शेष भारत से जोड़ती है। तो ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इससे दिरांग और तवांग के बीच की दूरी 10 किलोमीटर कम हो जाएगी और इसका निर्माण 2019 में शुरू किया गया था। सही है, 2019 में इसे शुरू किया गया था। अब अगला जो टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र सुरंग। ये स्टार्टिंग की गई जुलाई 2020 में। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे 14 किलोमीटर लंबी सुरंग को बनाए जाने की मंजूरी दी गई। 2020 में मंजूरी दी गई। 14 किलोमीटर लंबी सुरंग है और आपको ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे दी गई है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी अंडर वाटर है ये। सही है, और ये कहाँ पर? असम में। ब्रह्मपुत्र नदी जो सुरंग है वो असम में है। वे बनने वाली यह अंडर वाटर रोड टनल है। ठीक है, अंडर वाटर रोड टनल है। रोड चलेगा अंडर वाटर में, पानी में चलेगा ब्रह्मपुत्र नदी में, जो कि पूर्वोत्तर राज्य जो है असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी। अरुणाचल प्रदेश और असम को आपस में जोड़ना है। सही है, और इसमें पानी के नीचे एक तो चलेगी, उसके बाद 80 किलोमीटर प्रति घंटा तक की इस रफ्तार जो है वाहन इसमें चल सकते हैं। और ये सुरंग जो है नेशनल हाईवे 54 पर स्थित गोहपुर को असम के नुमालीगढ़ से जोड़ेगी। सही है, NH 54 पर स्थित गोहपुर को असम के नुमालीगढ़ से जोड़ेगी, जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर स्थित है। सही है, तो बस ये याद रखना है, ये असम में है और ये अंडर वाटर टनल है। ठीक है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगी। इसमें जो रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पर वाहन चल सकते हैं। बस आगे देख लेते हैं। 14 किलोमीटर की लंबी सुरंग है। आता है जोजिला टनल। ये जो टनल है सोनमर्ग को द्रास से जोड़ती है। सोनमर्ग जो है को द्रास से जोड़ती है जोजिला टनल, और ये जो है उसको प्रगति में 2024 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी लंबाई जो है 14.15 किलोमीटर है, जिसकी लागत जो है 6,809 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। सही है, और जोजिला सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सड़क, याद रखना सड़क वाली ये सड़क सुरंग है, और एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग है। मतलब 2 डायरेक्शन में चल सकती है, 2 डायरेक्शन में आने जाने का सॉरी गला खराब हो गया। एशिया की सबसे लंबी द्विदिशात्मक सुरंग है, होगी मतलब आने वाले बने 2024 के बाद बन जाएगी। भारत की पहली चल सुरंग जुलाई 2021 में क्रांतिवीरा संगोली रायणा रेलवे स्टेशन, जिसे हम कहते हैं बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन, भारत का पहला रेलवे स्टेशन बन गया है, जहां पर जिसमें मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। मीठे पानी की जल सुरंग एक्वेरियम है। क्या नाम है? एक्वेरियम। कहां पर है? बेंगलोर में। सही है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसका। भारत की पहली जल सुरंग कहाँ पर है आपकी? ये है जिसे कह सकते हैं आप बेंगलोर रेलवे स्टेशन, बेंगलुरु रेलवे स्टेशन पर है, यानी कि बेंगलोर में है, बस इतना याद रखना है, जिसका नाम है एक्वेरियम। अटल सुरंग के बारे में आपको पता होगी। सही है, 3 अक्टूबर 2020 को उद्घाटन किया गया था अटल सुरंग का। इस सुरंग के निर्माण की जो आधारशिला थी 2010 में रखी गई। इससे सुरंग का नाम पहले क्या होता था? रोहतांग सुरंग था, जिसे बाद में अटल सुरंग कहा गया। जो इसकी लंबाई है 8.8 किलोमीटर है और 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग है। विश्व का सबसे लंबा हाईवे सुरंग है। ठीक है, ये अटल टनल। अब दोस्तों आते हैं
देश का पहला केबल रेल ब्रिज, देश का पहला केबल रेल ब्रिज कहाँ पर है? भारतीय रेलवे जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, कहाँ पर है ये? रियासी जिले जम्मू कश्मीर में। कौन सी नदी के ऊपर है? अंजी नदी के ऊपर। ठीक है, ये याद रख लेना। कहाँ पर है ये? रियासी जिले में अंजी नदी के ऊपर स्थित है। देश के पहले केबल से बने पुल, देश का पहला केबल रेल ब्रिज है। ये रेल वाला है, रेल चलेगी, इसमें ट्रेन चलेगी, रेल ब्रिज है का निर्माण कर रहा है। ठीक है, हो रहा है इस टाइम। तो कहाँ पर है? रियासी जिले जम्मू कश्मीर में अंजी नदी पर, और जो कि देश का पहला केबल रेल ब्रिज है, रेल ब्रिज है ये, सही, जो कि केबल से बनेगा। और ये भी दोस्तों उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट का एक पार्ट है। इस पुल की ऊंचाई जो है 331 मीटर पर होगी, जो ऊंचाई पर होगा, जो कि पेरिस एफिल टावर से भी ऊंचा है। पुल की कुल लंबाई जो होगी 473 मीटर होगी, यानी कि आधा किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई होगी, जो कि 96 केबलों द्वारा निर्मित होगी। बस इतना याद रखना है। और इस पुल को तूफान, तेज हवाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज, अब भारतीय रेलवे जो रेल है मणिपुर में बनाया गया है इसे। पहले तो ये याद रखना कहाँ पर है ये? दुनिया का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज जो है मणिपुर में है। दुनिया के सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल पियर ब्रिज का निर्माण कर रहा है, भारतीय रेल कर रहा है। ठीक है, इंडियन रेलवे कर रही है। और कहाँ पर है? मणिपुर में सबसे ऊंचे स्तंभ वाले पुल, यानी कि जिसे बोलते हैं पियर ब्रिज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अभी कर रहे हैं, अभी दुनिया का होगा, अभी चल रहा है काम। यह पुल नौनी वैली के पास इजाई नदी पर स्थित है, इजाई नदी पर बनाया जा रहा है, नौनी वैली के पास। ठीक है, और इस पुल के सबसे बड़े स्तंभ जो है 141 मीटर की होगी, ऊंचाई जो होगी 141 मीटर की ऊंचाई होगी। सही है, आगे देखते हैं। और दोस्तों इस टाइम जो है, अगर हम बात करें सबसे बड़ा पियर ब्रिज, वो यूरोप में है। यूरोप में है मोंटेनीग्रो में माला रिजेका वायडक्ट। क्या नाम है उसका? जो सबसे अभी इस टाइम जो है प्रेजेंट में दुनिया का सबसे बड़ा पियर ब्रिज जो है वो है माला रिजेका वायडक्ट। सही है, और जब अपना वाला बन जाएगा ये वाला मणिपुर वाला, तो ये सबसे ऊंचा हो जाएगा, क्योंकि ये 141 मीटर है और ये है 139 मीटर, है ना। तो बाद में जब बन जाएगा तब उसके बाद अपना इंडिया का हो जाएगा मणिपुर में। आगे देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर ब्रिज, उत्तर प्रदेश का पहला डबल डेकर ब्रिज कहाँ पर है? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, कहाँ पर? प्रयागराज जिले में है, फाफामऊ जो है उसमें, वहाँ पर स्थान पर है, जिले के फाफामऊ में उत्तर प्रदेश के पहले डबल डेकर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है। प्रयागराज फाफामऊ, तो ये जिला पूछ लेता है प्रयागराज में, बस इतना याद रखना है। इस पुल में रिवॉल्विंग जो है रेस्टोरेंट होगा और पुल के ऊपर बनेगा, जिसमें कैप्सूल लिफ्ट से लोग जा सकेंगे, है ना। बोगीबील सड़क रेल परियोजना, अब बोगीबील सड़क रेल पुल जो है वो कहाँ पर है? असम में है, असम के डिब्रूगढ़ में है। सही है, असम के डिब्रूगढ़ में बोगीबील है, जो कि अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से जोड़ने वाला यह देश का सबसे लंबा सड़क रेल पुल है। असम के डिब्रूगढ़ को अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट, मतलब ये असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में का पुल है। सही है, डिब्रूगढ़ से पासीघाट के बीच में ये पुल है, और इन दोनों जो है सिटीज़ को, डिब्रूगढ़ और पासीघाट को जोड़ेगा। और यह देश का सबसे लंबा सड़क और रेल पुल है।
बोगी बिल जो है सड़क और रेल दोनों है, इसमें दोनों चलेगी, सड़क और रेल दोनों चलेगी, जो कि कौन सी नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर। सही है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अब इसमें मुख्य बिंदु कुछ याद करने का है। भारत का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा सड़क रेल पुल है। कौन सा है, सड़क और रेल दोनों है, पुल है जो जिसकी लंबाई है 4.94 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर के लगभग जो है इसकी लंबाई है। इस पुल में सबसे ऊपर जो 3 लेन वाली सड़क है, सबसे ऊपर जो हिस्सा है वो 3 लेन वाली सड़क होगी, जिसमें आपका परिवहन चलेंगे, मतलब कार वगैरह, बसेस वगैरह वो चलेंगी। जबकि ठीक नीचे जो है दोहरी रेल लाइन है, उससे नीचे जो है वो ट्रेन चलेगी, है ना। और यह पुल जो है ब्रह्मपुत्र जल स्तर से 32 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। और इसका निर्माण जो था वो 2002 में शुरू हुआ था, है ना। तो दोस्तों ये था इम्पोर्टेंट। अब आता है वाराणसी शहर में देश की पहली रोपवे सेवा। रोपवे आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, जिसे बोल देते हैं उड़न खटोला भी बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, जो जिससे जो तारों से चलती है, तारों पर चलती है, जैसे पहाड़ी एरिया में ऊंचाई पर जाना है तो रोपवे होता है। वाराणसी में देश की पहली रोपवे सेवा चालू करने का एक तरह से निर्णय लिया गया है। 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 424 करोड़ रुपए की रोपवे सेवा का शिलान्यास किया है। तो ये बन रही है, शिलान्यास कर दिया गया है। और निर्माण के बाद उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर जो है सार्वजनिक परिवहन में रोपवे सेवा का उपयोग करने वाला भारत का पहला शहर बन जाएगा। तो सार्वजनिक परिवहन में, क्योंकि पहले क्या है, प्राइवेट तो हैं बहुत सारे, लेकिन जो सार्वजनिक है, गवर्नमेंट है, वो रोपवे एक तरह से इंडिया का पहला जो सिटी है वो वाराणसी बन जाएगा। सही है। इससे पहले जो है कौन कौन सी सिटी में जो है वो रोपवे चल रही है, वो है बोलिविया और मैक्सिको सिटी में ये रोपवे का प्रयोग हो रहा है। और वाराणसी होगा वर्ल्ड का तीसरा सिटी होगा, ठीक है। तो उससे पहले जो है बोलिविया और मैक्सिको सिटी ये रोपवे का उपयोग कर रहे हैं। अब तीसरा सिटी जो हो जाएगा वाराणसी हो जाएगी। सही है। इस परियोजना को सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है, पीपीपी मॉडल जो होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो मॉडल होता है, उसके द्वारा बनाया जा रहा है। और इसमें लागत जो है केंद्र और राज्य सरकार के बीच 80-20 की रहेगी, यानी कि जो 80% जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 20% स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। सही है। 4 स्टेशन होंगे इसमें, वाराणसी कैंट, साजन तेराहा, रथ यात्रा और गिरजाघर चौराहा। ठीक है, बस इतना याद रखना है हमें। अगला टॉपिक है दोस्तों, गुवाहाटी में भारत द्वारा स्थापित सबसे लंबी नदी रोपवे। सबसे लंबी नदी रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित भारत के सबसे लंबे रोपवे का उद्घाटन किया गया। तो सबसे लंबे रोपवे कहाँ पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर निर्मित किया गया है। और ये नदी पर है, नदी रोपवे की बात हो रही है, नदी के ऊपर बनाया गया है, तो नदी रोपवे। ठीक है, नदी को पार किया जाएगा, एक हिस्से से दूसरे हिस्से पे पहुंचा जाएगा, इस पार से उस पार। ठीक है, और जो कि उत्तरी गुवाहाटी और शहर के मध्य हिस्सों के बीच यात्रा का समय घटकर 8 मिनट रह जाएगा। यह रोपवे ब्रह्मपुत्र नदी के 2 किनारों को आपस में जोड़ेगा। मान लीजिए दो है ब्रह्मपुत्री नदी, इन दोनों के बीच में रोपवे चलाया जाएगा, इस हिस्से से इस हिस्से तक। ठीक है, दोनों किनारों को जोड़ेगा, जो कि ये रोपवे जो होगा 1.8 किलोमीटर लंबा होगा, तकरीबन 2 किलोमीटर। सही है। इसमें 2 केबिन हैं, हर केबिन में 30 यात्री, यानी कि 60 जो यात्री हैं वही बैठ सकते हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों, चिनाब रेलवे पुल। 2021 में भारतीय रेलवे ने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब पुल के आर्क क्लोजर को पूरा करने की घोषणा की। आर्क क्लोजर ये होता है, ये जो टनल होती है पुल होती है, जो आर्क क्लोजर मतलब बंद करना है। सही है, ये एक तरह से टेक्निक होती है। आर्क क्लोजर पुल के सबसे कटे हिस्से को माना जाता है। ठीक है, और कि आर्क में स्टील के बक्से होते हैं,
एक टेक्निक होती है, ये आर क्लोज है, ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं जाना है, हमें इतना बस याद रखना है चिनाब रेलवे पुल कहाँ पर है। सही है, चिनाब पुल जो है चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब आपको पता ही है, जब चिनाब है, चिनाब पुल है, तो चिनाब नदी पर ही होगा। इस नदी का 467 मीटर का केंद्रीय फैलाव है। यह नदी के तल से 359 मीटर ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। सही है। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पुल, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र पुल का शुभारंभ किया। तो ये कहाँ पर है दोस्तों? असम में। महाबाहु ब्रह्मपुत्र पुल कहाँ पर है? असम में। ठीक है, दो बोलाइए, महाबाहु और ब्रह्मपुत्र पुल। शुभारंभ के अवसर पर उन्होंने नीमा माटी, मजूली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिण गुवाहाटी और धुबरी हाटसिंगमारी के बीच रो पैक जहाज सेवा का भी उद्घाटन किया। बस ये याद रखना है, महाबाहु ब्रह्मपुत्र पुल कहाँ पर है? असम में है, बस। ठीक, नेक्स्ट मैत्री सेतु। मैत्री सेतु एक तरह से क्या है, दो कंट्रीज के बीच में है ये मैत्री सेतु। किस किस कंट्रीज में? भारत और नेपाल के बीच में ये मैत्री सेतु है, पुल बनाया गया है। तो 9 मार्च 2021 को इसका उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। सही है, उद्घाटन किया गया, जिसके अतिरिक्त त्रिपुरा में कई बुनियादी ढांचे परियोजना का उद्घाटन भी किया गया। बस इतना मैत्री सेतु, बस ये है कि दो कंट्रीज के बीच में है ये। मैत्री सेतु का निर्माण भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर किया गया। कौन सी नदी पर है मैत्री सेतु? फैनी नदी पर। फैनी नदी जो है वो उस पर बनाया गया है। फेनी नदी जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश में भारतीय सीमा के बीच बहती है, जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में सीमा के बीच में बहती है। इसकी जो आधारशिला थी 2015 में रखी गई, दोनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के द्वारा, और 2020 में इसे बनाकर तैयार कर दिया गया। इसकी जो लंबाई है 1.9 किलोमीटर लंबा है, सॉरी, जो कि भारत में सबरूम को बांग्लादेश के रामगढ़ से जोड़ता है। सही है। कोसी रेल महासेतु। अब कोसी से नाम याद आ रहा होगा, कोसी नदी कहाँ पर है? जिसे कहते हैं बिहार का सैरो, ठीक है, सौरो। तो बिहार में एक तरह से इसमें बाढ़ आती है, तो कोसी नदी में ही आती है, आपने नाम सुना होगा। तो ये बिहार में है, तो ये बिहार में बनाया गया है कोसी नदी, कोसी रेल महासेतु। ठीक है, जिस पर रेल वगैरह जो है वो चली करेगी। ट्रेन वैसे रुक गई थी, तो अब इसमें ट्रेन दोबारा से चालू की गई। 1934 में आए भूकंप आया था, जिसमें कोसी नदी पर बना रेल पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया था। 86 साल बाद ये पुल बनकर तैयार हुआ है। इसके ऊपर ट्रेन की आवाजाही शुरू होगी। सही है। डोबरा चाठी पुल, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। सही है, डोबरा चाठी पुल जो है उत्तराखंड में है, जो कि टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है, टेहरी लेक पर। कहाँ पर है? टेहरी लेक पर, डोबरा चाठी ब्रिज। सही है। और यह पुल जो है देश का सबसे लंबा, यानी कि 725 मीटर सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। सही है। इस पर बाइक वगैरह जो है वो मोटर बाइक सस्पेंशनेबल ब्रिज है, इसमें सस्पेंशन लगे होंगे, तो ये चीज़ है। और ये टेहरी, आपको पता ही है, टेहरी बांध पर स्थित है। टेहरी जो लेक है उस पर स्थित है। ठीक है। और अगर हम टेहरी की बात करें, टेहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा और दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक बांध है। ठीक है।
और यह उत्तराखंड के टिहरी के पास भागीरथी नदी पर बनाया गया है। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। और टिहरी झील जो है, टिहरी लेक जो है, एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित झील है। एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित झील। अगर कोई कहे कि एशिया की सबसे लंबी मानव निर्मित मैन मेड जो है वो झील की बात करें तो वो है टिहरी झील। सिसेरी नदी पुल। सिसेरी नदी आपको ये याद रखना है कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और दिबांग घाटी पर है ये। इसकी जो पुल की लंबाई है 200 मीटर है। बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, धौला सादिया पुल। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो लोहित रिवर है वहाँ पर है। कहाँ, कौन सी? अब अगर पूछे धौला सादिया पुल के बारे में तो ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक जो नदी है लोहित नदी उस पर बनी है। देश की सबसे लंबी नदी पुल को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। देश की सबसे बड़ी नदी पुल, सही है, जिसकी लंबाई है 9.15 किलोमीटर, धौला सादिया। और इस पुल का नाम जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार विजेता असम के महान गायक भूपेन हजारिका के नाम पर रखा गया। सही है, तो धौला सादिया आपके बारे में आपको पता लग गई होगी कहाँ पर है? ब्रह्मपुत्र नदी सॉरी। तो दोस्तों ये थे करंट अफेयर्स आज के। तो ऐसे ही हम रोजाना करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे और इसकी मैं पीडीएफ ग्रुप में डिस्कस कर दूंगा, और चाहे तो मैं लिंक जो है पिन कर दूंगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़्यादा करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।